Hello everyone. So today we are going to start a very important topic of economics, that is demand. डिमांड टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है ना उतना ही बहुत ईजी है समझने के लिए, क्योंकि हम जब भी डिमांड वर्ड सुनते हैं एक लेमैन लैंग्वेज में हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेके, किसी क्वांटिटी को लेके कुछ डिमांड कर रहे हो। सो डिमांड जब तक ये 3 वर्ड्स नहीं होते हैं ना, डिमांड की हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। फर्स्टली विलिंग टू बाय। विलिंग टू बाय का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर किसी चीज़ की डिमांड करी है, वो इसलिए डिमांड करी क्योंकि मुझे वो चीज़ खरीदनी है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज प्राइस। जिस प्राइस पे वो चीज़ मुझे मिल रही है मैं एग्री कर रही हूँ उस प्राइस पे खरीदने के लिए। नेक्स्ट इज गिवन टाइम। गिवन टाइम पे मतलब कि उस टाइम पे मुझे वो चीज़ खरीदनी है। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे खरीदनी है और मैं बोल रही हूँ कि ठीक है ये चीज़ मैं 2 साल बाद अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं तब खरीद लूँगी। वो डिमांड नहीं होती है। तो उसी टाइम पे, उसी स्पेसिफिक प्राइस पे आपको वो चीज़ खरीदनी हो, वो होती है आपकी डिमांड। एक बहुत अच्छा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज डिज़ायर। डिज़ायर का अगर हम बेसिक मतलब देखते हैं तो डिज़ायर का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ की हमें चाह होती है बट ड्यू टू सम फैक्टर्स हम लोग वो खरीद नहीं पाते हैं। या तो हमारा प्राइस फेवरेबल नहीं होता है या फिर उस टाइम पे हम वो चीज़ नहीं खरीद सकते बट हम खरीदना चाहते हैं। तो डिज़ायर में आपका सिर्फ विलिंग टू बाय। नेक्स्ट हम बोलते हैं, हम जो ये डिमांड फैक्ट करते हैं डिस्कस, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डिस्कस करते हैं दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक आइटम का जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि एक एप्पल है, उसका प्राइस पहले 10 रुपीज़ था, ठीक है। देन हम लोग जो क्वांटिटी बाय करते थे वो 5 बाय करते थे, बिकॉज मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो टोटल 50 रुपीज़ है। नेक्स्ट जब ये प्राइस मेरा 50 हो गया देन मैं क्वांटिटी नहीं, एक क्वांटिटी खरीद पाऊंगी ओनली। तो जब मेरा प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, मेरा प्राइस, तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। इन अ वाइस वर्सा केस, जैसे प्राइस अगर डिक्रीज होता तो मेरी क्वांटिटी जो थी वो इंक्रीज हो जाती। दैट इंडिकेट्स कि प्राइस का और जो हमारा डिमांड होती है उसका एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि जैसे ही किसी भी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस के रिलेशन में, जो डायरेक्टली नहीं बट एक रिलेशन में आती है। अब यहाँ पे हम इनको 2 चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे चीज़ आती है हमारे सब्स्टिट्यूट और सेकेंड चीज़ हम आती है हमारे कॉम्प्लीमेंट्स, ट्रीट्स। सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिनको हम एक के बजाय अगर एक अवेलेबल नहीं है हम उनको सब्स्टिट्यूट करके हम उन्हें हटा के दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोका कोला के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम लोग पेप्सी कंज्यूम कर लेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूट होते हैं।
नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके टायर के रेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से आपकी कार के रेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपका ये नहीं कि अब टायर के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आप उसकी जगह पे कुछ और सब्सिट्यूट ले आओगे, नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और सब्सिट्यूट जो गुड्स होते हैं वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इनका रिलेशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक सब्सिट्यूट का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड ऑफ उसके सब्सिट्यूट की इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल थम्स अप है एंड कोका कोला। अगर कोका कोला का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि डिमांड कोका कोला की इंक्रीज हो जाएगी, राइट। एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर टायर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि कार की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। And here is an inverse relationship. Now, we talk about the third factor. Income. आजकल के टाइम में हम लोग उतनी ही चीज़ों पर एक्सपेंडिचर करते हैं, उतने ही खर्चे करते हैं जितनी हमारी इनकम होती है और हमारे एक्सपेंसेस हमें अलाउ करते हैं। नाउ अब डिपेंड करता है कि हम अपनी इनकम को कैसे यूज़ कर रहे हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद रहे हैं। इन केस हियर वी टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ गुड्स, नॉर्मल एंड द इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिन्हें हमें पता है कि हम उन्हें डिमांड ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के हैं। तो उस अच्छी क्वालिटी को परचेज़ करने के लिए हमें प्राइस भी अच्छा पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग अच्छे ब्रांड की दाल या मसाले यूज़ करें बिकॉज वो नेचुरल होगा एंड उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं मिले होंगे। तो फॉर दैट गुड क्वांटिटी हम लोग प्राइस भी ज़्यादा पे करने के लिए रेडी होते हैं। इन दिस केसेस प्राइस भी इंक्रीज होता है और हमारी डिमांड भी इंक्रीज होती है। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, ये बहुत ही लो क्वालिटी के फूड होते हैं। तो हमें क्या लगता है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, अगर हमारी इनकम बढ़ गई है तो मैं अब इंफीरियर गुड की डिमांड भी कम करूँगी। ऑल्दो इनका प्राइस भी बहुत ही कम होता है, प्राइस बहुत कम होता है, बट ड्यू टू माई लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस तो मेरी डिमांड मैंने इनको कम कर दिया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फोर्थ फैक्टर, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोगों के इतने शौक होते हैं कि उन्हें वो स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर स्पेसिफिक क्वालिटी की ही चीज़ चाहिए, तो उनको लिए मैटर नहीं करता वो क्या प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को डायमंड खरीदने का बहुत शौक होता है या कार्स खरीदने का बहुत शौक होता है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस अमाउंट का आ रहा है या फिर क्या प्राइस होगा उसको। दे वॉन्ट टू बाय इट, उनकी प्रेफरेंस है, वो ख़रीदते हैं, उनके शौक़ हैं। या फिर बहुत बार ऐसा आता है कि आपकी कुछ चीज़ें नेसेसिटीज़ है, मतलब आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी है। आज वो मेडिसिन 100 रुपीज़ की थी, कल वो मेडिसिन 200 की हो जाएगी, इट डजेंट मैटर, आप उसे खरीदोगे, वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ में आती है। सॉल्ट कल को महंगा हो जाएगा फिर भी हम लोग खरीदेंगे क्योंकि वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ में आ जाती है। तो दिस कम्स अंडर द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट द लास्ट फैक्टर कम्स हियर इज
जिनको हम बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में बोल देते हैं अदर फैक्टर्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ड्यू टू सम चेंज इन मार्केट, ड्यू टू सम चेंज इन वेदर, कुछ क्राइसिस आ गए, क्या कंडीशन हो गई उस टाइम पे, उस चीज़ों में क्या हम डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम था, और कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, हम बाहर नहीं जा सकते, सब कुछ ओपन नहीं है। तो बहुत सारे जितने भी शॉपकीपर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्जिन पे सामान बेचा है एंड हम लोगों ने ख़रीदा है, ड्यू टू दिस रीज़न कि हमें वो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमें अपने पास रखनी है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम प्राइस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देखते हैं, हमें बस डिमांड करते हैं हम लोग ज़्यादा, डिमांड एंड प्राइस का there is an inverse relationship. डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। सो जब हम प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन स्टडी करते हैं ना, तो इको में हम एक बहुत ही एक कॉमन फैक्ट यूज़ करते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हम ये मान के चलते हैं अभी हमारे पास सिर्फ डिमांड एंड उसका प्राइस है जिसका हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है। बाकी चीज़ें इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बाकी क्या फैक्टर्स हैं, उन्हें हम नहीं कंसिडर करते। अभी हम सब मान के चलते हैं सब कांस्टेंट हैं, हम सिर्फ इन दोनों पे ही स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने बोला कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस कम होता है और डिमांड के कम होने से प्राइस बढ़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये तो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में हो गया कि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, कितना बढ़ता है और कैसे बढ़ता है, ज़्यादा होता है या फिर बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, वो कैसे होता है। सो इसके लिए फर्स्ट हम करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें एक्सपैंड हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम इसे कैसे शो करते हैं, तो जब भी हम डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप शो करते हैं तो हम ये कैसे ग्राफ बनाते हैं। Here we have the quantity x-axis, here we have the price axis where we have the price. That this price, we have this, because this is the inverse related, तो जो इनकी लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हुई क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। अब क्या आता है हमारे पास कि हम स्टडी करते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। अब हम क्या बोलते हैं कि अगर क्वांटिटी इन फर्स्ट सिनारियो, अगर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड और मेरी डिमांड इंक्रीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी डिमांड मैंने एक स्टैंडर्ड रखी है, वो ये दोनों रखी है, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ हो जाती है, अल्टीमेटली मेरा प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये मेरा नेक्स्ट ड्रॉ हो जाएगा। This is P, this is Q,
दिस इज Q1 एंड दिस इज P1। जब मेरी ये क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो मेरी ये प्राइस डिक्रीज हो गई। दिस इज एक्सपेंशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब हमारा कम हुआ, डिक्रीज हुआ। दैट मीन्स कि जब मेरी क्वांटिटी यहाँ हुई, फॉर एग्जाम्पल इट्स Q2, मेरा प्राइस इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स इट्स P2। So this is contraction. So Q1 and P1 indicates the expansion and Q2 and P2 explain the contraction. Now the second one. Here we explain about the increase and decrease. By the word increase का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जहाँ पे थी वहाँ से वो आगे प्रोसीड हो रही है। दैट मीन्स वो शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे शिफ्ट यूज होता है। इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रही है। डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स वो नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो रही है। इसको भी हम ग्राफ से देख लेते हैं। X-axis, Y-axis, here is the price and here is the quantity demanded. This is Q, this is P, because this is an inverse relationship between the two, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। नेक्स्ट, जब हम शिफ्ट को कंसिडर करते हैं ना, दैट मीन्स कि व्हेन देयर इज एन राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसमें हमारा प्राइस का फैक्टर पे कोई असर नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि मेरी ये Q1, सो हियर ये मेरा जो एक डिमांड कर्व जा रहा था डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज एन इंक्रीज इन द डिमांड। और अगर ये यहाँ होगा Q2, क्योंकि दिस इज अ प्राइस, so Q1 indicates the increase, or you can say the positive shift, and Q2 indicates the decrease or the negative shift. सो दिस इज द ऑल बेसिक थिंग्स जो हमें डिमांड का जब हम टॉपिक कंसिडर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। एंड लेट्स कीप अ क्विक रिकैप कि हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, उनके 3 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिसके बारे में उनकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है, दैट इज विलिंग टू बाय, प्राइस, उनका टाइम, डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड द डिज़ायर, then different factors, price, income, taste preferences, other factors, goods के बारे में, then we study about the demand function, and then the expansion and contraction and the increase and decrease। और ऐसे बहुत सारे और भी डिमांड के टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर कर सकते हैं,
and we'll continue in the next video. Thank you so much for this video.